हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और इसमें हम लोग देख रहे हैं ग्राफ थ्योरी। और इससे पहले वाला हमारा जो सेशन था उसमें हमने टाइप्स ऑफ ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था। ओके, तो अगर आप वो चीज़ नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो चीज़ देखें, क्योंकि वही ग्राफ थ्योरी का क्या है, मेन चीज़ है। अगर वो नहीं आया मतलब ग्राफ थ्योरी आपको नहीं आ रहा है। ओके, तो उसको देखने के बाद क्या करिएगा, आगे कंटिन्यू करिएगा। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोमॉर्फिज्म। ओके, ये चीज़ क्या है? तो आइसोमॉर्फिक क्या है इसको समझिएगा, सिंपल सा चीज़ है, बस यहाँ पे 3 से 4 लाइन है, उसको याद कर लीजिएगा। मतलब आप जो है ये टॉपिक समझ जाइएगा। तो यहाँ पे आइसोमॉर्फिक मतलब है क्या, वो समझिएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ है, एक है आइसो, दूसरा है मॉर्फिक। तो आइसो का मतलब होता है सेम, मॉर्फिक का मतलब होता है प्रॉपर्टी। मतलब ऐसा ग्राफ जिसका सेम प्रॉपर्टी है उसको हम लोग आइसोमॉर्फिक ग्राफ कहेंगे। जैसे कि सपोज करिएगा हमारे पास दो ग्राफ है G1 एंड G2। तो G1 एंड G2 आइसोमॉर्फिक, इसको हम आइसोमॉर्फिक तब बोलेंगे एक दूसरे का जब इसका जो है प्रॉपर्टी सेम होगा, सेम इंसिडेंट प्रॉपर्टी इसका रहेगा तब। कौन कौन सा प्रॉपर्टी रहना चाहिए? तो जो है सेम नंबर ऑफ वर्टाइसेस रहना चाहिए, सेम नंबर ऑफ एजेस रहना चाहिए, और डिग्री सीक्वेंस जो है वो सेम होना चाहिए। अगर ये तीन प्रॉपर्टी को दोनों ग्राफ जो है सेम बता रहा है तब हम बोलेंगे वो ग्राफ को आइसोमॉर्फिक ग्राफ है। ओके, जैसे कि आइसोमॉर्फिक मतलब सेम नंबर ऑफ वर्टाइसेस, सेम नंबर ऑफ एजेस, और डिग्री सीक्वेंस जो है वो सेम होना चाहिए। लेकिन अगर सेम चीज़ है, जैसे मान लेते हैं अगर आपको कहेंगे वर्टाइसेस भी सेम है, एजेस भी सेम है, और वो जो है डिग्री सीक्वेंस भी सेम है, तो क्या वो आइसोमॉर्फिक ग्राफ होगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो आइसोमॉर्फिक है तब हम बोलेंगे कि सेम नंबर ऑफ एजेस होगा, उसमें सेम नंबर ऑफ डिग्री होगा, सेम नंबर ऑफ वर्टाइसेस होगा। लेकिन अगर ये तीन चीज है तो आइसोमॉर्फिक है ऐसा हम नहीं बोल सकते। तो आइसोमॉर्फिक का सिंपल सा मतलब होता है क्या, एक ग्राफ का डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे आप कहिएगा हम दो चीज बोल रहे हैं क्या, कि अगर कोई ग्राफ आइसोमॉर्फिक है तब उसमें सेम नंबर ऑफ वर्टाइसेस होगा, सेम नंबर ऑफ एजेस होगा, उसका डिग्री सीक्वेंस सेम होगा। लेकिन अगर सेम नंबर ऑफ वर्टाइसेस है, सेम नंबर ऑफ एज है, डिग्री सीक्वेंस सेम है, तब वो ग्राफ आइसोमॉर्फिक होगा ही, ये गारंटीड नहीं है। ओके, तो वाइस वर्सा यहाँ पे ट्रू नहीं है, ये चीज का भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि ये ग्राफ देखिएगा और ये ग्राफ, दोनों में तीन प्रॉपर्टी जो है वो तीनों सेम है, लेकिन ये ग्राफ जो है आइसोमॉर्फिक नहीं है, क्योंकि ये दोनों ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है वो अलग अलग है। ओके, तो यहाँ पे एक ग्राफ को अलग अलग तरीका से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग आइसोमॉर्फिक ग्राफ बोलेंगे। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, नंबर ऑफ वर्टाइसेस, नंबर ऑफ एजेस, डिग्री सीक्वेंस क्या है, सेम है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे एक चीज़ आता है सेल्फ कम्प्लीमेंट। तो सेल्फ कम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, वन ग्राफ डिफरेंट ड्राइंग, मतलब एक ग्राफ जो है उसका अलग अलग लिखने का तरीका, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ कम्प्लीमेंट। इफ ग्राफ इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स ओन कम्प्लीमेंट, अगर मेरा कोई ग्राफ जो है आइसोमॉर्फिक है तो वो अपने सेल्फ कम्प्लीमेंट में है, मतलब वो जो है उसको हम दूसरे तरीका से लिख सकते हैं। जैसे कि सपोज करिएगा ये हम एक ग्राफ बनाए हैं, जैसे यहाँ पे जो है ये जेड जैसा जो लिखा गया है, एक हमारा क्या है, ये ग्राफ है। अब ये ग्राफ को हम जो है इस तरीका से लिख रहे हैं, एन जैसा लिख रहे हैं। ये जो ग्राफ है इसको हम एन जैसा लिख रहे हैं, तो क्या ये ग्राफ जो है अपने आप का सेल्फ कम्प्लीमेंट है? हाँ, बिल्कुल सेल्फ कम्प्लीमेंट है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कहने का मतलब ये है, आप इसको अगर इस तरीका से घुमा दीजिएगा तो क्या होगा, वो बन गया वही। तो यहाँ पे ये क्या है, सेल्फ कम्प्लीमेंट है। उसको घुमा फिरा कर जो है हम उस तरीका से बना सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम ये दूसरा ग्राफ का एग्जांपल ले, ये वाला का, तो क्या ये दोनों आपस में सेल्फ कम्प्लीमेंट है? तो बिल्कुल नहीं, ये दोनों क्या है, आपस में सेल्फ कम्प्लीमेंट नहीं है। हम कितना भी घुमा ले ये दोनों ग्राफ को हम सेम नहीं बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, अपना सेल्फ कम्प्लीमेंट नहीं है, तो ये दोनों क्या है, आइसोमॉर्फिक नहीं है। ओके, क्लियर हुआ? जैसे ये देखिएगा, ये हमारा एक ग्राफ है। अब ये ग्राफ जो है, बताइएगा ये दोनों ग्राफ को देख के क्या ये दोनों आइसोमॉर्फिक है? तो बिल्कुल नहीं। अब ये दोनों ग्राफ को कितना भी घुमा लीजिएगा तो ये जो है वो सेम उसके जैसा नहीं बन सकता है, सेम उसके जैसा नहीं बन सकता है। तो लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, डिग्री सीक्वेंस तो सबका सेम है, लेकिन क्या है यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग तरीका से है। ओके, क्लियर हुआ? सेम उसी तरीका से यहाँ पे देखिएगा हमारा जो है, जैसे कि डिग्री सीक्वेंस देखिएगा, डिग्री सीक्वेंस वही चीज़ यहाँ पे फिर से है।
डिग्री सीक्वेंस क्या है हमारा, डिग्री सीक्वेंस सेम है, लेकिन ये ग्राफ क्या आइसोमॉर्फिक है, तो बिल्कुल नहीं, ये ग्राफ जो है वो आइसोमॉर्फिक नहीं है। सेम उसी तरीका से इसको देख लीजिएगा, या इसको घुमा फिरा कर जो है आप उस तरीका से कर सकते हैं। ओके, इसको भी कलर कर देते हैं थोड़ा सा। तो आइसोमॉर्फिक का सिंपल सा मतलब वहाँ पे हम आपको बताया कि आइसोमॉर्फिक है तब उसके पास जो है तीन प्रॉपर्टी वो होना ही चाहिए, तीन प्रॉपर्टी होना ही चाहिए। और यहाँ पे आपको बताए थे जो कौन किससे लगा हुआ है वो भी यहाँ पे, तो ग्राफ वो G1 और ग्राफ G2, वर्टाइसेस V1 E1 साई 1, ग्राफ G2 में V2 E2 और साई 2, ये सब चीज़ है इसमें। ओके, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, तीनों में हम क्या करेंगे, सब प्रॉपर्टी को वन बाय वन देखेंगे। इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीका से कर देते हैं। जैसे देखिएगा हमारे पास जो है एक फंक्शन G1 से G2 जा रहा है, V1 से V2, E2 से E2, साई 1 से साई 2। अगर यहाँ पे फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास A1 है और A2 है, B1 है B2 है। ओके, अगर E1 की बात करें तो E1 हमारा किसके किसके बीच में है, तो ये A1 और A2 के बीच में है। ओके, X1 की बात करें तो हमारा X1 किसके किसके बीच में है, B1 और B2 के बीच में है। ओके, तो इस तरीका से आप लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और फिर से वही ग्राफ यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट किया गया है, कलर कर देते हैं गाइज। आइसोमॉर्फिक का मतलब तो क्लियर हो गया ना, जो किस तरीका से जो है हम आइसोमॉर्फिक देखेंगे। ओके, आगे बढ़े थोड़ा सा। ओके, अब यहाँ पे अगर आइसोमॉर्फिक समझ में आ गया तो यहाँ पे फिर से क्या करते हैं, एक बार आइसोमॉर्फिक को आपको बता देते हैं ये आइसोमॉर्फिक मतलब है क्या। तो आइसोमॉर्फिक का सिंपल सा डेफिनेशन कहता है क्या, कि G1 एंड G2 आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर इफ, यहाँ पे इसका क्या है, इंसिडेंट जो प्रॉपर्टी है वो सेम होना चाहिए, जैसे कि सेम नंबर ऑफ वर्टाइसेस होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ एजेस है, सेम डिग्री सीक्वेंस है। तो यहाँ पे हम अगर आइसोमॉर्फिक है तो ये सब चीज़ उसमें होना चाहिए। लेकिन अगर ये सब चीज़ है तो हम उसको गारंटेड नहीं कर सकते कि वो आइसोमॉर्फिक होगा ही, क्योंकि यहाँ पे एक एग्जांपल जो है वो उसको हम उस स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए जो है अप्लाई हुए हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ होता है सेल्फ कम्प्लीमेंट। तो अगर मेरा जो है ग्राफ, इफ ग्राफ इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स ओन कम्प्लीमेंट, अगर मेरा ग्राफ आइसोमॉर्फिक है तो वो क्या होगा, अपने ओन कम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। जैसे कि उलट पुलट को आप क्या कर सकते हैं, उसके इक्वल ला सकते हैं, लेकिन अगर उलट पुलट के आप उसके इक्वल नहीं ला रहे हैं तब वो ग्राफ क्या है, आइसोमॉर्फिक नहीं है। सिंपल सा ये डेफिनेशन है, ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। और एक चीज़ होता है हमारे पास क्या, वो है हाइपर क्यू। अब हाइपर क्यू क्या है वो समझिएगा। तो हाइपर क्यू को हम लोग जो है डिनोट करते हैं Q1 से, और यहाँ पे Qn में n जो है वो n बिट सिग्नल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, n बिट सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। अगर Q1 की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो n बिट सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे 0 और 1, मतलब ये जो 1 है मतलब 1 बिट, तो 1 बिट से आप क्या कर सकते हैं, 0 और 1 लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम Q2 का बात करें तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 2 बिट। तो 2 बिट से आप क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 बिट से आप जो है 0 0, 0 1, 1 1 और 1 0 को क्या कर सकते हैं, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर Q3 का बात करें तो इससे जो है टोटल 8 पॉसिबिलिटी आपका आएगा। तो 8 चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब आप डिजिटल में पढ़े होंगे, वही हमारा हाइपर क्यूब होता है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा गाइस, कि हमारा जो आइसोमॉर्फिक है वो क्या होता है, और हमारे पास जो है हाइपर क्यूब क्या होता है। इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कनेक्टिविटी, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इतना चीज़ जो है आपको क्लियर होना चाहिए, टाइप्स ऑफ ग्राफ क्लियर होना चाहिए। अभी तक हम करें क्या है, तभी तक हम आपको बेसिक बता दिए हैं, बेसिक के बाद कुछ कुछ हम आपको थ्योरम बताए हैं, उसके बाद आपको जो टाइप्स ऑफ ग्राफ बताए हैं, उसके बाद जो है आइसोमॉर्फिक और अभी हाइपर क्यूब के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको इतना चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम जो है कनेक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस।